हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमएसवी आउटपुट वेवफॉर्म इन ए 4-bit बाइनरी काउंटर इफ द स्क्वायर वेव क्लॉक फ्रीक्वेंसी बाय 16। देयरफॉर एमएसवी आउटपुट वेवफॉर्म विल बी फ्रीक्वेंसी 32 मेगाहर्ट्ज, 16 मेगाहर्ट्ज एंड 8 मेगाहर्ट्ज। तो हमारा सोल्यूशन क्या रहेगा? हमारा 4-bit है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे आ गया कितना, हमारा वहाँ पे आ जाएगा मॉड आ जाएगा 16। इसलिए 32 मेगाहर्ट्ज़ को हमने डिवाइड किया 16 से तो आ गया 2 मेगाहर्ट्ज़। 16 मेगाहर्ट्ज़ को डिवाइड किया हमने 16 से तो आ गया 1 मेगाहर्ट्ज़। और 8 मेगाहर्ट्ज़ को डिवाइड किया 16 से आ गया 0.5 मेगाहर्ट्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या दिया। सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, जो इम्पॉर्टेंट रहता है इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा उसका। जैसे दिया है प्रोपेगेशन डिले टाइम, जिसे कहते हैं टीपी। टीपी का मतलब प्रोपेगेशन डिले टाइम। द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ गेट और फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज प्रोपेगेशन डिले टाइम टीपी। इट इज इन नैनो सेकेंड। तो प्रोपेगेशन डिले टाइम का मतलब होता है कि जैसे हम क्या करेंगे, 0 से 1 और 1 से 0, ये जो टर्न होता है गेट के अंदर, फ्लिप फ्लॉप के अंदर, उसको जो टाइम लगता है उसी टाइम को हम कहते हैं वहाँ पे प्रोपेगेशन डिले टाइम। और प्रोपेगेशन डिले टाइम हमेशा रहता है नैनो सेकेंड के अंदर। तो क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ गेट और फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज प्रोपेगेशन डिले टाइम, जिसे हम शॉर्ट में डिनोटेट करते टीपी। इट इज इन नैनो सेकेंड। किस में रहता है वो? नैनो सेकेंड में। सेटअप टाइम, यहाँ पे है सेटअप टाइम। सेटअप टाइम का मतलब क्या हुआ? दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम द डाटा बिट मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर द क्लॉक एज बीट। क्या दिया है? सेटअप टाइम, यानी जब कोई वर्क हम करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट रहता है वो सभी हम क्या करते, जमा करते। उसी तरह से यहाँ पे क्या रहता है कि जब कोई सर्किट को ऑपरेट करना है, फ्लिप फ्लॉप को या गेट को, तो उसके पहले वहाँ पे सेटअप टाइम रहेगा। सेटअप टाइम क्या दिया है? दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम द डाटा बीट मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर द क्लॉक एज बीट, यानी क्लॉक एज बीट आने से पहले ही हमको वहाँ पे क्या तैयार हो जाएगा, वो सेटअप टाइम। होल्ड टाइम, जिसे हम टी होल्ड कहते हैं, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम द डाटा बीट मस्ट बी प्रेजेंट आफ्टर द क्लॉक एज अराइव। क्या वर्ड दिया यहाँ पे? होल्ड टाइम। होल्ड टाइम का मतलब क्या? जब तक हम उसको रोक के रख सकते हैं। तो दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम द डाटा बीट मस्ट बी प्रेजेंट आफ्टर द क्लॉक एज अराइव। तो ये तीन जो डेफिनेशन है, प्रोपेगेशन डिले टाइम, सेटअप टाइम और होल्ड टाइम, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान में रखना है। प्रोपेगेशन डिले टाइम नैनो सेकेंड में रहता है। सेटअप टाइम यानी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम रहता है, डाटा बीट मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर द क्लॉक एज बीट, क्लॉक एज आने से पहले ही हमारा वो वहाँ पे सेटअप रहता है। होल्ड टाइम यानी उसको पकड़ के रखना, रोक के रखना। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम द डाटा बीट मस्ट बी प्रेजेंट आफ्टर द क्लॉक एज अराइव। अब हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से है। यहाँ पे जितने भी चैप्टर फ्लिप फ्लॉप, काउंटर और रजिस्टर हमने पढ़ा उसके पूरे ऑब्जेक्टिव को देखते। क्या दिया इसके अंदर में? देखिए, प्रीसेट एंड क्लियर इज द असिंक्रोनियस इनपुट, यानी आंसर असिंक्रोनियस है। असिंक्रोनियस क्यों कहते हैं? कि प्रीसेट और क्लियर को हम एट ए टाइम यूज नहीं कर सकते। प्रीसेट और क्लियर ये एक्टिव लो या एक्टिव हाई रह सकता है, तो एक तो प्रीसेट का उपयोग करते या नहीं तो क्लियर का करते, इसलिए उसे कहा गया है असिंक्रोनियस। दोनों को एट ए टाइम हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इन ए शिफ्ट रजिस्टर शिफ्टिंग द डाटा लेफ्ट वन प्लेस इज इक्वालेंट टू द मल्टीप्लाइड बाय 2। तो हम जब डाटा को लेफ्ट में शिफ्ट करते तो उसे कहते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2। मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों कहते हैं? कि हमने आपको जब बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे तो एलएसबी टू एमएसबी जाते तो वैल्यू क्या रहता है हमारा? 1 2 4 8 16 32 64 सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मल्टीप्लाइड बाय 2 करते उसको। तो क्या दिया है? इन शिफ्ट रजिस्टर शिफ्टिंग द डाटा लेफ्ट वन प्लेस इज इक्वालेंट टू द मल्टीप्लाइड बाय 2। नेक्स्ट देखिए, डिकोडिंग गेट आर यूज फॉर BCD टू डेसिमल कन्वर्सन। डिकोडिंग गेट जो है
उसको हम क्या करते डिकोडिंग गेट आर यूज फॉर BCD टू डेसिमल कन्वर्सन। हम उसको BCD टू डेसिमल, BCD का मतलब हो गया बाइनरी कोडेड इन डेसिमल और डेसिमल का मतलब डेसिमल, तो डिकोडिंग गेट का मतलब ही होता है BCD टू डेसिमल कन्वर्टर। Serial coding means storing the data in a shift register by entering 1 bit per clock pulse। क्या दिया है? Serial loading means storing the data in a shift register by entering 1 bit per clock pulse। A 16 megahertz square wave drive a 4-bit binary counter। The MSB output waveform will have the frequency of 1 megahertz, क्योंकि 16 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 4 बिट है और MSB का मतलब हो गया आपको 16 से डिवाइड करना है, तो कितना हो गया 16 मेगाहर्ट्ज डिवाइड बाय 16 यानी 1 मेगाहर्ट्ज। इन ए डिजिटल सर्किट द क्लॉक इज यूज टू सिंक्रोनाइज, यानी जब डिजिटल सर्किट के अंदर में क्लॉक पल्स का उपयोग होता है हमको सिंक्रोनाइज करने के लिए। इन JK फ्लिप फ्लॉप व्हेन J इज इक्वल टू 1 और K इज इक्वल टू 1 पॉसिबल टू टॉगल द फ्लिप फ्लॉप। इसको ज़्यादा ध्यान में रखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार आता है ये। तो जब JK फ्लिप फ्लॉप के अंदर जब J1 रहता है K1 रहता है तो पॉसिबल टू टॉगल द फ्लिप फ्लॉप। इन डाउन काउंटर ईच फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट साइड ऑफ द प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप। और डाउन काउंटर के अंदर में जैसे हमारा एक फ्लिप फ्लॉप है उसमें A आउटपुट रहेगा, A बार आउटपुट रहेगा, या B बार रहेगा, C या C बार रहेगा, D बार रहेगा अगर 4 बिट है तो उसके अंदर में हम क्या करते कॉम्प्लीमेंट्री साइड का यूज़ करते, यानी A बार B बार C बार का यूज़ करेंगे। तो क्या दिया है इन JK फ्लिप फ्लॉप व्हेन J इज इक्वल टू 1 K इज इक्वल टू 1 इट इज़ पॉसिबल टू टॉगल द फ्लिप फ्लॉप। In a down counter, each flip-flop is triggered from the complement side of the previous flip-flop। और ये हमने आपको बताया कि complement side में वर्क करेगा। The largest binary number counted by a cascaded flip-flop as a decimal equivalent of 2 raised to power n-1। यहाँ पे cos coded हो गया, वो cos coded नहीं cascaded है। तो क्या दिया the largest binary number counted by n cascaded flip-flop has a decimal equivalent of 2 raised to power n-1। Instead of counting with the binary number, ring counter uses word that have a single high bits। ठीक है ना, वहाँ पे क्या रहेगा सिंगल हाई बिट। कौन से काउंटर में रहता है वो रिंग काउंटर में। ऑप्शन हमारा बी रहेगा रिंग काउंटर। फॉर मॉड 100 काउंटर फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड द 7 क्यों लगेगा, क्योंकि हमारा 2 रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल टू होता है 128 माइनस अगर 1 कर दिया जी, क्योंकि 0 से स्टार्ट करते तो हमारा फॉर्मूला है 2 रेज़ टू पावर n-1 2 रेज़ टू पावर 7 - 1, तो हमारा आ गया वहाँ पे 127 और 127 इज़ द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ग्रेटर देन 100, इसलिए हमें 7 फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ेगी। A 32 megahertz square wave drive a 4-bit binary counter output waveform will have the frequency of 2 megahertz। कितना रहेगा उसके अंदर में 2 megahertz, क्योंकि 32 है और MSB है तो हम 4 बिट है तो हम क्या करेंगे उसको डिवाइड कर देंगे 16 से। तो 32 डिवाइड बाय 16 अगर किया तो हमारे पास आ जाएगा 2 मेगाहर्ट्ज़। आगे देखिए, अब हमें यहाँ पे रहेगा फ्लिप फ्लॉप एक्ट्स एज ए मेमोरी सेल इन ए डिजिटल सिस्टम। तो एक फ्लिप फ्लॉप जो है 1 बिट मेमोरी को स्टोर करता है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि फ्लिप फ्लॉप एक्ट्स एज ए मेमोरी सेल इन ए डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम में वो मेमोरी सेल के जैसा क्या करेगा वर्क करेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए क्या दिया है, द लार्जेस्ट बाइनरी नंबर काउंट बाय 3 कैस्केडेड फ्लिप फ्लॉप हैज ए डेसिमल इक्वालेंट ऑफ कितना आ जाएगा हमारा 7, क्योंकि 3 है ना तो 2 रेज़ टू पावर 3 - 1 यानी क्या हो गया 8 - 1 यानी इक्वालेंट हो जाएगा हमारा 7। A 8 megahertz square wave drive the 4-bit binary counter। The MSB output waveform will have the frequency of 0.5 megahertz, क्योंकि हमारा रहेगा MSB यानी मॉड 16 हो गया। तो हम क्या करेंगे MSB में यहाँ पे उसको डिवाइड कर देंगे, 8 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे तो आ जाएगा 0.5 मेगाहर्ट्ज़। The minimum amount of the time the input is flip flop must be present before the clock age।
अराइव इज कॉल्ड द सेटअप टाइम, यानी क्लॉक पल्स आने से पहले अगर हम ये मिनिमम जो टाइम लगता है उसे हम सेटअप टाइम कहते हैं। A two-state circuit that can remain in either state indefinitely is called the flip-flop। ये जो दो सेट का हमारा रहता है वहाँ पे सर्किट that can remain in either state indefinitely is called the flip-flop। The flip-flop consisting of two cross-coupled NAND or NOT gate called the latch। जब फ्लिप फ्लॉप में हम बनाते हैं तो उस समय अगर हमने क्रॉस कपलिंग में NAND गेट या NOR गेट का उपयोग किया तो उसे कहा जाता है लैच। लैच का मतलब भी फ्लिप फ्लॉप होता है। इन ए सिंक्रोनियस काउंटर द क्लॉक पल्स इज अप्लाइड ऑल द फ्लिप फ्लॉप साइमल्टेनियसली। सिंक्रोनियस जो काउंटर रहता है उसके अंदर में हम सभी फ्लिप फ्लॉप को साइमल्टेनियसली क्लॉक पल्स अप्लाइड करते हैं। ए डिकेड काउंटर हैज़ 10 आउटपुट स्टेट। डिकेड काउंटर जो रहता है उसको 0 to 9 तक मेजर करते, इसलिए उसमें 10 आउटपुट स्टेट रहता है। द मैक्सिमम बाइनरी नंबर काउंटेड बाय 4 बिट बाइनरी काउंटर इज 1 1 1 1 1। और जो हमारा 4 बिट बाइनरी काउंटर रहता है जिसे रिपल काउंटर भी कहते हैं, उसे हम असिंक्रोनियस काउंटर भी कहते हैं, तो वहाँ पे जो है वो हमारा क्या रहता है 1 1 1। तो उसमें असिंक्रोनस सिंक्रोनस दोनों भी रह सकता है, तो हाईएस्ट वैल्यू रहेगा 1 1 1 का मतलब हो गया 15। अनदर नेम ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। फ्लिप फ्लॉप का दूसरा नाम क्या है? बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इन जे के फ्लिप फ्लॉप व्हेन जे इज इक्वल टू 1 और के इज इक्वल टू 0 सी एल के इक्वल टू 1, द आउटपुट क्या रहेगा हमारा 1, क्योंकि जे 1 है, के 0 है, सी एल के 1 है, इसका मतलब वो हमारा सेट कंडीशन में रहेगा। देखो, फॉर मॉड 8 काउंटर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड आर 4, क्योंकि 3 लेंगे तो हमारा हाईएस्ट वैल्यू कितना रहेगा 2⁻³ का मतलब हो गया 8 - 1। तो हमें यहाँ पे कितने फ्लिप फ्लॉप लगेंगे? 4 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे मॉड 8 मेजर करने के लिए। टू सेट द आउटपुट इरेस्पेक्टिव ऑफ डाटा प्रीसेट, तो हमारा यहाँ पे क्या रहेगा टू सेट द आउटपुट इरेस्पेक्टिव ऑफ डाटा, तो हम वहाँ पे प्रीसेट टर्मिनल का उपयोग करके सेट कर सकते हैं। डी फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो नोन एज बफर। डी फ्लिप फ्लॉप को हम क्या कहते हैं वहाँ पे? बफर। जे के मास्टर स्लिप फ्लिप फ्लॉप यूज टू अवॉइड द रेस अराउंड कंडीशन। जे के मास्टर स्लिप फ्लिप फ्लॉप जो है उसका उपयोग करके हम रेस अराउंड कंडीशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर ए मॉड एन काउंटर द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज आर एम, देन एन इज लेस देन क्या रहेगा 2⁻m। इन ए शिफ्ट रजिस्टर शिफ्टिंग द डाटा राइट वन प्लेस इक्वलेंट डिवाइडिंग बाय 2। जैसे मैंने लेफ्ट में बताया कि हमारा क्या रहेगा 1 2 4 8। अब हम राइट के लिए जा रहे हैं तो क्या रहेगा 8 4 2 1, इसलिए उसे कहते हैं डिवाइडेड बाय 2। RS फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग NAND और NOR गेट। तो RS फ्लिप फ्लॉप जब हम बनाते तो उसको NAND और NOR गेट से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। देखो, द एडिशन ऑफ 2 AND गेट RS फ्लिप फ्लॉप फॉर्म ए क्लॉक RS फ्लिप फ्लॉप। जब हमें क्लॉक RS फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो उस समय हम एडिशनल 2 AND गेट वहाँ पे क्या करते हैं लगाते हैं। द टाइम बिफोर द क्लॉक गोज लो इज डिनोटेड बाय QN यानी नो चेंज कंडीशन, एंड द टाइम जस्ट आफ्टर द क्लॉक गोज लो नोन एज द QN+1। JK मास्टर स्लिप फ्लॉप यूज इन ए काउंटर। JK मास्टर फ्लिप फ्लॉप का उपयोग हम काउंटर में करते, क्योंकि आपको मालूम है कि when J = 1 K = 1 देन फ्लिप फ्लॉप बिकम इन टॉगल मोड। और काउंटर में हमें टॉगल करना पड़ता है 0 to 1 और 1 to 0। T फ्लिप फ्लॉप इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग J and K इनपुट टुगेदर। जब भी हमें T का मतलब हो गया टॉगल फ्लिप फ्लॉप जब बनाना है तो J और K दोनों इनपुट को हम एक साथ क्या कर सकते हैं वहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ए रजिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप डैट स्टोर ए वर्ड। और रजिस्टर का मतलब क्या हो गया नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करके हम वहाँ पे क्या बनाते हैं, वहाँ पे हम रजिस्टर बनाते हैं। नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल नोन एज द रजिस्टर। और इसलिए कहा गया कि रजिस्टर इज ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट स्टोर ए वर्ड। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव।
इस चैप्टर पे जो आने वाले क्वेश्चन रहते हैं वो इस तरह से रहता है। एक्सप्लेन द यूज ऑफ 1 बिट मेमोरी सेल, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्लॉक, ड्रॉ द क्लॉक पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप। फिर आता है हमारा डिफाइन ए फ्लिप फ्लॉप, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NAND एंड NOR गेट, राइट द ट्रूथ टेबल। फिर हमारा क्वेश्चन एक्सप्लेन द क्लॉक RS फ्लिप फ्लॉप, व्हाट डू यू मीन बाय QN एंड QN+1, अभी ऑब्जेक्टिव में हमने आपको बताया। व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ RS फ्लिप फ्लॉप, हाउ दे आर रिमूव इन ए D फ्लिप फ्लॉप, remove in a D flip flop. Explain the working of HD flip flop, write its truth table. Explain preset and clear terminal facility in a flip flop, draw symbol. Explain the working of JK flip flop. What do you mean by toggling, write a note on T flip flop. Draw a logic diagram of JK master flip flop and explain the truth table. What is register? What are the method of shifting the data into the register? Explain the shift left and shift right operator using the shift register. State the application of shift register. Write it means by modules of counter. With the help of block diagram, explain the natural working of the ripple counter. Write a truth table. With the help of logic diagram or waveform, explain the working of synchronous counter. Difference between synchronous and asynchronous counter. With the help of logic diagram, explain the working of decade counter and explain the decoding gate. Write a note on up down counter. Explain the working of ring counter and circulating counter using D flip flop, draw its waveform. इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उस क्वेश्चन का भी तैयारी कर सकते हो। इस तरह से अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।